जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी सभी को। प्राची जी आपको भी जय गुरुजी। हर पल अपनी मेहर अपनी नादान और भोली संगत पर हमेशा बनाए रखते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा। हम भूल जाते हैं पर आप अपनी बच्चियों का हर पल ध्यान रखते हो। कोटि कोटि बार नमन, शुक्रिया बाबा। आप ना हाथ पकड़ते तो कब के मर जाते, रुल जाते इस मायावी जंजाल में। अनंत अनंत श्वास से शुक्राना बाबा। घर और ऑफिस के बहुत से संकट चिंता आपने हर ली। धीरे धीरे सब संकट के बादल हटा रहे हो बाबा। पहले तो यूँ लगता था ये समस्याएं क्या कम होंगी, कभी बढ़ती ही जाती थी, लेकिन अब आप हो तो मुझे आप पर पूरा यकीन है, कुछ भी नहीं होने दोगे। जितना बुरा होना था हो लिया, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये हिंट आप हर सत्संग में सुनाते हो। शुक्राना मेरे सदाशिव, मेरे शंकर भोले भंडारी। एक माफ़ी भी दे दीजिए बाबा। 31 मई से पता नहीं क्या हुआ, शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। आप हर रोज़ रोग व्याधि संकट काट रहे हो हर घड़ी, और मैं हूँ कि सब कुछ जानते बूझते न पहले की तरह सत्संग ढंग से सुन पा रही हूँ, ना शुक्राना कर पा रही हूँ। बाबा आप सर्व ज्ञाता हो, माफ़ी दे देना अपनी नादान बेटी को। जानबूझकर तो नहीं करती मैं ऐसा, कुछ तो बात है। आपकी हर पल हर घड़ी याद आती है। मैं तो कौन हूँ, आप खुद ही सब लीला कर रहे हैं। मेरा मानना है जो भी हो रहा है सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी आप ही कराना। मेरे बस में कुछ भी नहीं है बाबा, आप ही संभालिए। स्कूल से भी आपने काफ़ी समस्याएं मन मुटाव दूर कर दिया, अनंतम शुक्राना। आगे भी आप ही चलाना मेरी नैया, कहीं डोल ना जाए। मैं कमज़ोर हूँ आपके बिना, आप हो तो सबसे मजबूत, निडर और साहसी बेटी हूँ मैं आपकी। आपने कभी ना साथ छोड़ने का वादा किया है तो निश्चिंत भी हूँ। संसार का पालन करता अब मेरा सारथी है, मेरी नाव की डोर उसके हाथ है, तो क्यों घबराना। दिल की अनंत गहराइयों से शुक्राना। मेरी सेहत में पहले से बहुत सुधार है गुरुजी। पहले तो ऐसा लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, पर अब लगता है पहले से भी बेहतर हो जाऊंगी। मेरे गुरुजी हर रोज़ कोई ना कोई बीमारी के सत्संग सुनाते हैं, फिर वही बीमारी धीरे धीरे कम हो जा रही है। बिल्कुल जड़ से तो खत्म नहीं हुई, पर बहुत आराम और हल्का लगने लगा है। गुरुजी जब भी खट्टी चीज़ जैसे लस्सी, दही, नींबू पानी, आम वगैरह खाती हूँ तो पूरे शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है। माइग्रेन से, सर दर्द से बस जी तो निकलता नहीं, पर दर्द असहनीय होता है। प्लीज़ अब की बार आप जड़ से ये सब आर्थराइटिस, गठिया वाय ठीक कर दो गुरुजी। बहुत सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। संगत जी, आज गुरुजी का संदेश फेसबुक पर मिला, ध्यान से पढ़। वो हूबहू मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ा था। धीरे धीरे और भी संदेश मिले जो मेरी ही समस्याओं से संबंधित थे। गुरुजी आपने मन में अपने लिए इतना प्रेम भर दिया है कि तब से अब तक हर रोज़ दिन में आपके लिए आँख में पानी आ ही जाता है। कई बार तो बस ये होता है कि ये दुनिया बेमानी है, क्यों है हम यहाँ, कोई जगह ही नहीं इसमें हमारे लिए। सबसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हूँ। सबके चेहरे सामने जो ला दिया आपने। पहले हर रिश्ता सच्चा और प्यारा लगता था, मैं सबके पीछे भागती, सब मेरे से आगे और सब मुझसे बिना बात के नाराज़। कुछ भी कर दो उनके लिए कभी खुश नहीं होते, चाहे कितनी ही निजी रिश्ता हो। सबकी असलियत दिन ब दिन आगे ला कर रख दिया आपने। मुझे सबसे जिससे ज़्यादा लगाव था वो भी हट गया। अनंतम शुक्राना। नहीं तो ये पगली बेटी उनके पीछे भाग भाग कर जान ही दे देती, और उनको क्या, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। समय रहते आँख खोलने का शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी सब कुछ देने का शुक्राना। आज के अजीब ज़माने को देखते हुए आपने हमें बहुत सुंदर बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत खुश नसीब बेटी हूँ, ब्लेस्ड बेटी हूँ आपकी। तहे दिल से शुक्राना। आप ना होते तो आज पता नहीं कितने कष्ट उठाकर कौन सी योनि में फिर से कष्ट उठा रहे होते। हमें संभालने का शुक्राना। गुरुजी आज ढेर सारी शॉपिंग करवाने का शुक्राना। 2 दिन पहले ही आपने टेलीपैथी से मैसेज दिया था, कुड़िए शॉपिंग की तैयारी कर ले। मैं समझी नहीं, आज अचानक बाज़ार भेजा और बहुत सुंदर ड्रेस सूट दिलवाए, और उनमें से
कई सूट तो आपने ज़्यादा कीमत के भी ऑफ़र में 1300 के करवा दिए। शॉपकीपर भी बोलने लगे कि आज गुरु नानक जी के नंबर आपको ब्लेस हो रहे हैं। मैं सुनकर बहुत खुश हो गई। 1800 वाले ऑफ़ करके 1395 में दे रहे थे। अंत में उन्होंने कुल 1300 रुपये लिए। मैंने कहा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं बहुत सालों से अनेक तरह के सपने देखती थी। सुबह थकी हुई उठती थी, घर वालों से बोलती थी कि सारी रात एक रील सी चलती है, नींद कैसे पूरी हो। मैं तो सोती ही नहीं। अब पता चला तब भी आप और मेरी काली मैया हनुमान बाबा आते थे, सांप, शेर और बंदर के रूप में। मैं बहुत डरती थी इन सब से सपने में, पर अंत में वो मेरे पास से चले जाते थे। मैं बहुत छुपती भागती डरती थी। मैं सोचती कि कोई ना कोई तो है जो गलत हुआ है, इस कारण से मुझे ये भगवान के संदेश रूप में आते हैं। अब समझ आया, तब भी आप मुझे बचाने आते थे, क्योंकि ये काली क्रियाएं तो बचपन से मायका और शादी के बाद ससुराल में भी हो रही हैं। आपने बताया और बचाया भी बाबा, अनंतम शुक्राना। आज एक संगत जी ने बताया कि करने वाले रुक नहीं रहे, मैं भी थक गया काट काट कर। बेटा अब ये घर बेचना, तो किराए पर चली जा और ये घर भी किराए पर दे दे। गुरुजी अब कितना भागूंगी, आप तो साथ हो। न्याय का डमरू बजा दो, सबक सिखा दो। ऐसे इतना आसान तो नहीं घर बदलना, किराए पर देना और लेना दोनों ही मुश्किल हैं। बड़ी मुश्किल से घर बनाया सुकून और शांति की ज़िंदगी जीने के लिए। अब कोई भी ऐसे क्रिया करके निकालने लगे आपके रहते हुए, तो बाबा ये आपकी हार है जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। हमारा क्या है, हम तो कलयुगी मानुष हैं, फिर से जन्म ले लेंगे एक और सही, पर आपकी इज्जत आपके नाम खराब नहीं कर पाए कोई। बाबा कैसे कोई आपके बच्चों को बिना वजह सता सकता है, और कब तक? क्या पूरा जन्म ही भोगना छोड़ना लिखा है? अगर हाँ लिखा है तो छोड़ देंगे, जो आपकी मर्ज़ी हुक्म से राखों पर। अब आपसे बढ़कर कुछ नहीं बाबा। बड़ी मुश्किल से मिले हो उन दुश्मनों का भी शुक्राना जो दुख देकर आपसे मिलवा देता। कितना शुक्र करूं, उनका कम है। ऐसे दुख जो आपके निकट ले आए मंजूर हैं बाबा। अनंतम शुक्राना सभी संगत जी का जो इतने ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना प्राची जी, जो आप मेरी आवाज़ बनकर मेरा ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित बहुत ही श्रद्धापूर्वक और अनवरत करती जा रही हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगी। अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आज आपने बैठे बैठे मुझे आप ये फील कराया जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाबा ऐसे ही हर दिन हर पल एहसास कराते रहना। अनगिनत बार अनगिनत श्वासों से आपका शुक्राना। आप हो तो ये जीवन है। हर जन्म का कोई मतलब है, नहीं तो क्या जीना, क्या मतलब। बस माया जाल के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं। आज एक थोड़ी सी क्लिप टीवी में दिखाई, जिसमें देखा कि कितने जन्म लिए, कितनी बार माँ बाप बने, बच्चे बने, हर बार बने और मिटे, कोई किसी का नहीं। बस एक परमात्मा ईश्वर के सिवा कुछ भी तो नहीं। एक ईश्वर, दूसरा कर्म, ये दो ही सत्य हैं, बाकी सब व्यर्थ है। कितनी सच्ची और कड़वी बात है, जो अब हम सब माया में फंसे हुओं को समझ नहीं आती, बेमानी लगती है। परंतु गहराई से सोचें तो यही सत्य है। बिल्कुल चिंतन और मनन करने का समय है। फिर सिर्फ सोचने का नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। गुरुजी, ये भाव असहज आप ही ला रहे हो। शायद किसी संगत के लिए कोई मैसेज है, शायद वो मैं ही हूँ या कोई और भी। बाकी ये सब जीव के काम आने वाले सत्य वचन आज आपने कहलवाए हैं गुरुजी। सवाल ही नहीं, ज़िंदगी से जुड़ी हर परेशानी, समस्या, बीमारी और उस नाते रिश्ते के बारे में बता देते हो। इतना आज तक जितना मुझे याद है, किसी भी रिश्ते ने मुझे नहीं समझा। सिर्फ गुरु और पिता और माँ ही ऐसा समझ सकते हैं। भौतिक रिश्तों में आप जितना तो गुरुजी कोई भी नहीं समझता। आप तो स्वयं भगवान हो, निर्माता हो हमारे, हमसे भी ज़्यादा जानते हो हमारे बारे में। अनंत अनंत जन्मों का शुक्राना। बस ऐसे ही चलाते रहना बाबा। आज एक और कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपने। किसी भी मैसेज से या कोई हिंट देकर आप अपना आभास करा देते हैं। आज मैं चिंता में थी, घर और स्कूल के कार्यों में सत्संग कम सुन पाती हूँ, सेवा भी नहीं होती मुझसे, बीमार रहने से, पूरे शरीर में दर्द रहने से, बहुत से काम में भी असमर्थ हूँ। तो एक टीचर की कहानी सुनाई, जिसमें एक शिक्षक आध्यात्मिक गुरु से पूछता है कि कैसे भक्ति करूँ, समय नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, तुम अपने दायित्व को सही से निभाओ, वही भगवान की सेवा है, भक्ति है। तुम जितना सेवा भाव से अपनी ड्यूटी करोगे, समझ लेना वही भगवान की दी हुई सेवा है। शिक्षक बहुत खुश हुआ और ज़्यादा जोश से अपना कर्तव्य निभाने लगा। एक शरारती बच्चे को चोट लगने पर एक बार तो खुश हुए कि पीछा छूटा, पर फिर भगवान और कर्तव्य याद आने पर इसके घर जाकर उसको पढ़ाया। वह बच्चा भी हैरान था। बाद में ट्रांसफ़र हो गया, रिटायरमेंट
के बाद एक बार मरणासन अवस्था में वही बच्चा डॉक्टर बनकर उनका इलाज करता है, तब बहुत संतुष्टि से शिक्षक अपने प्राण त्यागता है। ये कहानी एक सच्ची और भक्ति के मार्ग पर चलकर मैंने जो मेहनत की वह भगवान ने स्वीकार की। अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, ना ही कोई इच्छा है। तो हमारी भी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावा और वहम से दूर। एक सच्चे मन से, प्रेम भाव से अपने महाशिव को हमेशा याद रखें और जो उस परम आत्मा ने हमें कार्य दिया है उसे पूर्ण निष्ठापूर्वक करें। यही असली भक्ति और सेवा है। गुरुजी ने भी कहा है, अहम और वहम से हमेशा दूर रहो। अनंतम शुक्राना। पहले मैं सोचती थी सत्संग तो कर देंगे, पर संगत से सुनती थी कि सत्संग करते समय सब भूल जाते हैं। जो गुरुजी की मर्ज़ी हो बस वही सत्संग में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ सब साफ़ हो जाता है। जो दिन भर सोचते हैं याद रहता है। ये ब्लेसिंग्स के बारे में सब संगत जी को बताना है, परंतु सत्संग करते समय सिर्फ वही याद रहता है जो गुरुजी की मर्ज़ी या गुरुजी हमसे कहलवाना चाहते हैं। अनंतम शुक्राना। आज का दिन भी बहुत सुंदर गया। हर दिन अच्छा व्यतीत करवाने का शुक्राना। आज आपने एक फ़िल्म दिखाई जो शिव भक्ति पर थी। कैसे सच्चे भक्त अपने शिव भोले के लिए जान की परवाह भी नहीं करते। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल बहुत जी मिचला रहा था, कंधों में भी दर्द था। सुबह उठते ही यूट्यूब ओपन किया तो शॉर्ट वीडियो में गुरुजी ने सर्वाइकल बताकर उसका इलाज भी बताया। बेटा, मुझे पता है तेरे सर्वाइकल का दर्द है। 1 चम्मच अदरक 1 कप पानी में उबाल कर फिर उसमें काली मिर्च मिलाकर पी। अदरक के तेल से मालिश कर। गुरुजी पानी तो पी लिया, आराम भी हुआ है, पर तेल नहीं है तो मालिश नहीं कर पाई। आप ऐसे ही ठीक कर दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हर दर्द से छुटकारा दिलवा दो बाबा। जन्मदिन की इतनी सारी ढेर सारी बहुत बहुत बधाई हो मेरे बाबा। आज का दिन बहुत ही शुभ है जो आप हम सब के लिए जन्म लेकर धरती पर आए, हम लोगों के बीच में रहे। अनंतम शुक्राना मेरे शिवा, मेरे महादेव। सच में एक सपना सा लगता है, एक ईश्वर जो अपने प्यारे बच्चों के लिए इस कलयुग के समय में धरती पर आए और आकर फिर से एक नई विश्वास की जोत जलाकर चले भी गए। वे शरीर से तो चले गए, परंतु एक ऊर्जा, एक विश्वास के रूप में अब भी उन करोड़ों संगत के दिलों में लौ की तरह जल रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महागुरुपा। आज शुभ पावन दिन पर सभी संगत के घरों में दिवाली हो रही है। सब अपने दर्द को भूलकर इस दिन को इतना एंजॉय कर रहे हैं। सबके दिलों में तो बस खुशी ही खुशी, चारों ओर इतनी खुशियाँ बिखेरने के लिए अनंतम शुक्राना। आज मेरी छोटी बहन का भी जन्मदिन है गुरुजी। आपने अपने जन्मदिन के दिन ही जन्मी बेटी को भी बहुत बार ब्लेस किया है। सभी सुनने वाली संगत को और प्राची जी आपको भी हार्दिक बधाइयाँ। आज आपने टेलीपैथी की है कि कुड़िए शुक्राना कर, मेरा मन करता है मैं तेरे सोफे पर तेरे नाल बैठकर गल्ला करां, तेरे सारे दुख दर्द सुनूं और जाते जाते सब दुख तकलीफ ले जाऊं। गुरुजी, ये तो मेरे मन की तड़प है, लगन है कि आप और आपकी लाडली दोनों बाबा बेटी बहुत सारी बातें करें, ढेर सारी, बस तीसरा कोई ना हो। खूब हंसें, खूब देर तक जी भर कर बातें करें। आओ ना बाबा, हर दुख हर तकलीफ का शुक्राना जो मेरे बाबा से मुझे मिला है। कौन इतना प्यार करेगा भला सिवा एक पिता के, और कौन इतनी फिक्र करता है इस मोह के ज़माने में। बाबा, आपने ऑफिस की राजनीति में हर बार अपनी बेटी को डरने से बचाया, उनकी राजनीति से उसे दूर रखा। अनंतम शुक्राना। बस इस तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म कर दो ताकि आपकी लाडली सुकून से जॉब कर सके, बच्चों से प्रेम पूर्वक रह सके। अपनी भक्ति और शक्ति का वरदान भी दे दो बाबा। एक शुक्राना बेटे की ओर से। अनंतम शुक्राना। सुरक्षा के घेरे में रखने के साथ साथ उसे हर क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान दिलवाना, कोई बाधा रुकावट उसकी राह में ना आए। आज मेरे गुरुजी के शुभ पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। मेरे गुरुजी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु और शिष्य के लिए बहुत ही प्यारा दिन है। वैसे तो हर दिन ही हमारे ईश्वर का दिया हुआ है, तो हर दिन विशेष है। हर पल हर दिन का शुक्राना और हर ब्लेसफुल चीज़ का शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना। पर कभी कभी हम काम की अधिकता या अन्य कारणवश अपने गुरु को याद नहीं कर पाते, तो एक दिन विशेष बनाया हुआ है कि हम अपने पिछले भूलों गलतियों की माफ़ी मांगे और इस पवित्र दिन को अपने गुरु के संग खूब खुशी से मनाएं। गुरुजी, आज मैं अलग सा ही उत्साह और उमंग है। आपकी अनंत कृपा बरस रही है। हर पल खुशियों से भरा सत्संग और मैसेज भेजकर दिन को आपने बहुत ही खास बना दिया। अपनी इस दुनिया की सबसे नालायक समझी जाने वाली बेटी को नायाब हीरा बना दिया। अनंतम शुक्राना। किस ब्लेसिंग्स का जिक्र करूं, किसको छोड़ूं, समझ नहीं आता। आगे फिर से आपकी अनुमति से जो भी सत्संग और ब्लेसिंग शुक्राना आप कराओगे वो मैं करूंगी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।
गुरुजी, एक शुक्राना पति और बेटे की ओर से। पहले मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था गुरुजी, अब तो नाम मात्र का ही है। घर में बहुत शांति है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले हर समय डर, झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सा माहौल था। अब सिर्फ गुरुजी आपके कारण घर में मन में शांति है, कोई भय नहीं। अनंतम शुक्राना। प्राची जी को भी खूब तरक्की देना बाबा, बहुत ही सुंदर निष्काम भाव से सेवा निभाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अनंतम शुक्राना प्राची बेटा जी। आज बाबा के नाम से व्रत था तो सुबह जैसे ही घर के बाहर पार्क में शिवलिंग को जल अर्पित करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी तो येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने आकर ब्लेसिंग दी। जैसे सूर्य देवता के साथ साथ गुरुजी के रूप में तितली को ही जल अर्पित हुआ हो, ऐसे जल के बिल्कुल पास आकर एक चक्कर लगाकर साइड में चली गई। आपका अनंतम शुक्राना। ऐसा लगा गुरुजी खुद आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा, मैं कैसे बयां करूं उस पल का, कोटि कोटि बार शुक्राना। कल संदेश भी दिया था आपने, बटरफ्लाई रूप में आकर दर्शन दूंगा, पहचान ली, उसका अनंतम शुक्राना। हर दिन जब भी गाड़ी में एफएम से गाने लगाती हूँ तो हर वो गाना जैसे आपका और मेरा रिश्ता उसी तरह उस सिचुएशन का आता है, उसे सुनकर मन खुश हो जाता है। कैसे घर पहुँचती हूँ पता ही नहीं चलता। स्कूल जाते समय और आते समय ब्लेसिंग्स नंबर का तो कहना ही क्या, इतने प्यारे 77777, बहुत सारे 7, 8, 4, 5 और भी इस तरह के, न जाने कितनी बार देखकर खुशी से रोम रोम खिल उठता है। ऐसा लगता है आप आस पास ही हैं, मेरे संग ही हो। याद करने से पहले किसी न किसी रूप में आ जाते हो। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर रोज़ इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव संदेश देने का शुक्राना। अब लगता है हर पल एक नए रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ सिर्फ खुशियाँ, प्रेम और सहजता होगी। इतने प्यारे संदेश के लिए शुक्राना मेरे महाशिव। आज बेटे और छोटी बहन को और भाभी जो एक नौकरी के लिए पेपर हुआ है बाबा, आपके चरणों के शरण में लेकर पेपर आपने ही दिलवाया है बाबा। कल भाई का भी पेपर है, उम्मीद है अब कुछ तो अच्छा होगा, आपकी कृपा बरसेगी अब ज़रूर। बाबा ध्यान रखना इन चारों के पेपर का। आप जो भी करेंगे सब भविष्य को देखते हुए बढ़िया ही करेंगे। अब तो हर खुशी तुमसे बाबा, हर गम भी तुमसे, सब कुछ तुम ही तुम हो, मेरा कुछ नहीं। श्वास भी तेरी, शरीर भी तेरा, मेरा क्या है, कुछ नहीं सिवा तेरे मेरे महागुरु। आप ही करता हो, सब देख लेना बाबा। अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुजी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, हर रोज़ का शुक्राना ना कर पाने की, सेवा पूरी नहीं कर पाई। बीच में तबीयत इतनी ख़राब हो गई जैसे मोबाइल की ओर देखने से ही सर दर्द बढ़ जाता था। आज भी दर्द है परंतु पहले से कुछ आराम है। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें लगा कि इतने दिन से बुखार है तो टाइफॉइड होगा, इसलिए टेस्ट करवाया, पर गुरुजी की मेहर से सब ठीक आया। अनंतम शुक्राना। थकान और शरीर गर्म तो रहता है, वायरल है। गुरुपा अब मेहर करो, इसे भी जल्दी ठीक करो। आपने शुरू से अब तक बहुत रोग काटे हैं, पैरों में दर्द, कमर दर्द, कंधों में दर्द तो ठीक कर दिया आपने बिना दवाइयों के। आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले एक स्वप्न में आपने दिखाया कि जैसे मैं, मेरा बेटा और पतिदेव जी एक टेंट नुमा कुछ था उसमें सो रहे थे। यकायक एक छाया सी नज़र आई छत पर। मैं डर गई, ये तो शेर है। फिर वो नीचे आ गया, बराबर से इधर उधर से जैसे अंदर घुसने की चेष्टा कर रहा था और मैं उसके डर की वजह से बाहर की ओर उसे धकेल रही हूँ। साथ में इन दोनों को बोल रही हूँ, बचाओ, देखो बाहर शेर है। और जैसे इन दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये ध्यान ही नहीं दे रहे, फ़ोन में कोई गेम खेलते रहे। मैं अकेली उससे संघर्ष कर रही थी। अगले दिन सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि मेरी माँ शेरा वाली काली, मेरी कुल देवी, हर पल मेरे परिवार की रक्षा करती हैं। तब मुझे स्वप्न के बारे में पता लगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुजी, मेरी काली माँ। आज बार बार सत्संग में बताया कि मौन कितना ज़रूरी है एक साधक संगत के लिए। 100 रोगों की एक दवा, मौन हो जाओ। अनंतम शुक्राना। बस हमें हिम्मत, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, बल दो, आपके बताए मार्ग पर चलने की ताकत दो। हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं जल्दी, बस आप ही ये नैया संभाले रखना बाबा। हर पल दिल से शुक्राना करती हूँ। कुछ दिनों से आलस बहुत हावी है, शायद ये आप ही कोई परीक्षा ले रहे हैं। बहुत सत्संग सुनाए आपने, सबसे प्यारे भक्त को शिव दुख और हर एक रिश्ते से दूर करके परीक्षा बहुत लेते हैं। हाँ गुरुजी, परीक्षा ही चल रही है, हर बात का जवाब तो आप किसी न किसी रूप में दे ही देते हो। बाकी संकट पूर्ण रूप से दूर नहीं कर रहे तो ये परीक्षा ही है गुरुपा। इन दिनों में गुस्सा भी थोड़े पल के लिए आ जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ ना आए। गुरुजी, आप सब सत्संग आजकल अहंकार और गुस्से पर ही सुनवा रहे हो
और कहते हैं कि भक्ति जब चरम पर हो तो ये 5 तरह के दोष गुरुजी दूर करते हैं, और दूर करने के लिए स्वयं भी ऐसी परिस्थिति कर देते हैं जिनमें गुस्सा, अहंकार सब जिसका नष्ट होकर सिर्फ अकेले भक्त और भगवान ही शेष रहते हैं, जो फिर एकाएक की स्थिति में एक हो जाते हैं और भक्ति सफल होती है। इसका जवाब गुरुजी मुझे बार बार सत्संग, छोटी वीडियो, कल तो मेरे एक गुरुजी हैं जिनको मैं हर साल राखी बांधती हूँ, कल भी गई थी, तो सेम टू सेम वही 5 बुराइयों से दूर रहकर परीक्षा देकर भक्त और भगवान एकाकार होते हैं, ये सब बताया। अंत में अहंकार और क्रोध पर काबू करके शांत मन से प्रभु भजन में, गुणगान में समय व्यतीत करना सब बताया। मेरे आंसू आ गए सुनकर। उन गुरुजी ने इतना प्यार और स्नेह दिया कि मन भर आया। एक अनोखा भावपूर्ण रिश्ता, आत्माओं का रिश्ता है ये बताया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आज मैं अपने शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे ना गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि कोई है ना शमशान की राख लाल कपड़े में लपेट के रख के गया हुआ है और वो तेरे अलमारी में से निकाल। काफ़ी बार संगत जी मुझे मैसेजेस मिले, पर मैं यकीन मानो संगत जी, बस अज्ञानतावश ही कहिए कि समय के साथ ही काम होता है, चाहे जो भी लगा लीजिए संगत जी। मेरे सामने मैंने बल्कि कई बार देखा संगत जी, सेम पुड़िया को मैंने देखा, पर मुझे ये समझ में नहीं आई ये है क्या, मुझे खोल के देख लेना चाहिए। संगत जी मैं क्या बताऊं, बस ये अज्ञानता ही लगा लीजिए, मूर्खता ही लगा लीजिए मेरी कि मुझे गुरुजी के इतने क्लियर हिंट मिलने के बावजूद भी मैंने वो नहीं देखा, और इतने दिन से मुझे मैसेजेस मिल रहे थे संगत जी। तो आज सुबह 4 बजे अमृत वेले में, सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुपा का। मैं अमृत वेले में सुबह 4 बजे शिव जी भगवान पे जल सिंच के आई हूँ। थोड़ा मुझे पहली बार ही गई हूँ मैं 4 बजे, तो 3:30 बजे नहा के, और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कोई नहीं, मंदिर खुला होगा, नहीं तो वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे पहले हम चले जाएंगे। पर संगत जी वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ लग गई थी, हमारे जाते ही भीड़ लगी थी, काफ़ी भक्त आ गए थे। तो जैसे ही वो तो प्रभु की इच्छा है। और आज मैं गुरुपा को शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले कि अमृत वेले में हमसे शिव जी भगवान पे जल चढ़वाया। गुरु जी की ही कृपा मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने इतनी जल्दी कभी नहीं गए थे। इससे पहले जब गए थे हम 5:30 बज गए थे, 5-5:30 बज गए थे, बट 4 बजे अमृत वेले में ही काम जो करवाया है ये गुरुपा जी की ही है। सब कृपा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने अमृत वेला में हमसे शिवरात्रि पे जल चढ़वाया है। तो संगत जी सबसे पहले तो शिवरात्रि पे जल चढ़वाने का शुक्राना। उसके बाद गुरुपा मैं बस वहाँ पे खड़ी अभी इंतज़ार ही करी थी मंदिर में। तो अभी पंडित जी अपनी पूजा कर रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो मैं बाहर की तरफ महाकाली माता का स्वरूप है, तो बहुत बड़े से स्वरूप है। पर और मैं डेली जाती हूँ, डेली वहाँ पे मत्था टेकती हूँ, मतलब डेली मेरा काम है कि मैं डेली एक बार जाके मत्था जरूर टेकती हूँ। तो संगत जी मैं डेली वहाँ पे जाके मत्था टेकती हूँ, इसीलिए आज भी मैंने हाथ जोड़ के नॉर्मली मैं सिर्फ एक वहाँ पे मंत्र पढ़ती हूँ और हाथ जोड़ के चली आती हूँ। बट आज क्या हुआ, सुबह पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, क्या मतलब सब गुरुपा जी की ही इच्छा थी कि मेरे दिमाग में डाल दिया। तो गुरुपा जी ने डाला था कि मैं माता जी को के सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैया कि मेरे घर में जितनी नेगेटिविटी है वो सबको दूर कर दो, कृपा करो मैया, मेरे पति अंकल पे, मेरे बच्चों पे जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी करा धरा है, जिसने भी करा है, उनको सद्बुद्धि देना। मुझे उनको कोई सज़ा नहीं दिलवानी पंडित, मुझे कोई सज़ा नहीं दिलवानी संगत जी। मैं सज़ा दिलवाने में नहीं, मैं ये सब विश्वास करती, मैं ये कहती हूँ गुरुपा आप तो परम पिता हैं, आप कृपा करिए उन पे भी, उनको सद्बुद्धि दीजिए जो ये सब काम करते हैं, जो ये। तो संगत जी मैंने माता जी पे रिक्वेस्ट करी कि माता जी काली माँ काली, आप मेरे घर से जितनी नेगेटिविटी है, ये जहाँ भी है, जो
भी है, मैं तो आपको पता है बिल्कुल अज्ञान हूँ, मुझे बिल्कुल कोई इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि संगत जी मैं सिर्फ क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सोच, मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं किसी का दिल भी ना दुखाऊं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी बात भी जल्दी से नहीं कहती हूँ किसी को भी। कोई मुझे कुछ भी बोलते हैं मैं जल्दी से अपनी बात भी नहीं बोलती हूँ। तो संगत जी चल जो भी लगा लीजिए वो मैं नहीं बोल पाती हूँ जो भी है। तो घर पे आके मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा राखी के लिए मैंने पैसे मांगे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो पैसे दिए कि चलो राखी पे उनके सिस्टर वगैरह आएंगे तो उनके लिए लाना था सामान वगैरह, तो भाई ले आना भाई, क्योंकि पहले से तैयारी करनी पड़ती है संगत जी। क्योंकि मेरे फास्ट भी चल रहे हैं, मैंने 1 मंथ के मुझे ब्लेस किए हैं, ये भी गुरुपा ने ही ब्लेस किए हैं। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने पूरे मंथ के जो हैं सावन के व्रत किए हैं, एक टाइम खाना खाने के। तो ये भी मेरी गुरुपा की ही कृपा है कि जो मैं ये व्रत 1 महीने के कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल कोई वीकनेस नहीं लगती और मुझे एकदम फुल एनर्जेटिक हूँ और मैं सब काम करती हूँ अपने घर के। एक टाइम खाना खा के भी मैं सब काम करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे को सब मेरे गुरुपा की कृपा है और मैं इसके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुपा से। तो संगत जी मैं वही पैसे मेरे हस्बैंड ने जैसे सुबह दिए मुझे, तो पूजा वूजा करने के बाद मैं वो पैसे रखने अपने पर्स में जनरली चली गई। और मैंने जनरली वो यूज़ ही करते थे, रोज़ ही यूज़ करते थे, बट मैं रोज़ देखती थी। लेकिन आज मेरे दिमाग में क्या आया, चल इसको तो खोल के देख क्या है, क्या रखा हुआ तूने ये। मैंने देखा संगत जी ये मेरे हाथ की कोई भी बनी हुई सामान नहीं था, मेरे हाथ का ये तो किसी ने करवाया था, जो कि गुरुजी ऑलरेडी मुझे सत्संग में सुना चुके थे कि शमशान की राख लिपटी हुई रखी है, लाल कपड़े में है। और संगत जी बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ मिली मुझे। मैं इस चीज़ के लिए भी संगत जी शुक्र, कितना शुक्राना करूं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये सारे काम मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मेरे गुरुपा, मेरी काली मैया, मेरी महाकाली माँ, सब मेरे सब पकड़ पकड़ के मुझे करवाते हैं। क्योंकि उनको पता है उनकी बच्ची इतनी अज्ञान है कि इतना मूर्ख है कि उसको कुछ नहीं ज्ञान। और मैं संगत जी सही बता रही हूँ, मुझे अपनी अज्ञानता पे कोई गिल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा के लिए मेरे भाव सच्चे हैं। मुझे मेरे परमात्मा को भी पता है कि मेरे भाव किसी के लिए गलत नहीं है। संगत जी मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती। मेरे दुश्मनों का भी मैं सोचती हूँ कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, सब ठीक हो जाए, सबकी बुद्धि ठीक हुए, सब अपने अपने सब गुरुपा की संगत बने। हम तो कह रहे हैं सब गुरुपा की संगत बने और सबकी बुद्धि ठीक होए जी। करने कराने वाले जो हैं जितने भी, इनकी बुद्धि ठीक करे परमात्मा। क्योंकि मानती हूँ देखिए दुख तो हमें भी होता है, तो सुखी तो वो भी नहीं होते हैं। देखिए संगत जी मैंने काफ़ी संगत जी से सुना है सुखी वो भी नहीं होते। देखिए गलत करने से, आप किसी के बारे में गलत करते हो तो सुख तो आपको भी नहीं मिलता है। अगर आप सामने वाले को दुख देंगे तो सुख थोड़ी मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जो आप दीजिएगा वही तो मिलेगा, प्यार दीजिएगा तो प्यार ही मिलेगा संगत जी। तो वही चीज़ है। तो बस मैं तो हाथ जोड़ लेती हूँ संगत जी में तो आज बस वही जो मैंने नेगेटिविटी निकलवाई है मेरी महाकाली मैया ने, मेरी गुरुपा ने, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बोलना चाहती हूँ। शुक्राना मेरी महाकाली माँ, शुक्राना मेरी गुरुपा। और मेरी गुरुपा ने ही मेरे को अरदास करवाई थी मेरी काली माँ से। ये लगा लीजिए मैं रोज़ जाती हूँ, डेली मंदिर जाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला था। लेकिन आज मैंने सुबह पता नहीं कैसे मेरे गुरुपा ने मेरे को मतलब ये लगा लीजिए अरदास करवाई। सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा सब अपने हाथ से करवा रहे मेरे सारे का। मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो मेरी लाइफ में मतलब गुरुपा आपकी वजह से ही है सब। सॉरी संगत जी, खुशियाँ जितनी भी हैं संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की ही कृपा है। मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, गुरुपा आप अपने आशीर्वाद अपना कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी को, सारे संगत जी के भी कष्ट दूर करना गुरुपा। जितने भी हैं मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर माता पिता, सारे जितने भी मेरे मायके की साइड हैं सब, व जितने मेरे इन लॉज हैं सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना गुरुपा। सबको अच्छा स्वास्थ्य करना, काम धंधे में बरकत देना, सब खुश रहें मेरे गुरुपा। सारी संगत जी खुश रहे। और जो सत्संग हमारे
शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल जी, उनको भी सब अच्छा हेल्थ ब्लेस करना, उनको भी खुशियाँ देना, हमें भी खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।